चाइना और भारत के रिलेशंस की बात करेंगे। चाइना के प्रेसिडेंट अगर जिनपिंग की बात करें तो उन्होंने एक सीक्रेट लेटर लिखा था जून के महीने में इंडिया को, जिसमें उन्होंने साफ वार्न किया था कि हमने जो ताल्लुकात है उनको बेहतर कर लेना चाहिए, बेहतर बना देना चाहिए, क्योंकि जो ट्रम्प है पहले तो काफी ज्यादा कह लें कि प्रो इंडियन नजर आ रहे थे, इंडिया को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने एंटी इंडियन वो हम लोगों को नजर आए हैं और कोई भी नजर नहीं आएगा। रिसेंटली अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी टू नेशन टूर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जापान को विजिट करेंगे, उनका 15th समिट था जापान के अंदर, जहां पर उन्होंने बायलैटरल टाइज की बात की और साथ में अगर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की बात की जाए या कल्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो हम लोगों को नजर आ रही है। दूसरी तरफ चाइना की बात करेंगे, 7 साल बाद एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए जो नरेंद्र मोदी है वो चाइना के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 साल के बाद का लेकिन उनको जो टूरिस्ट वीजा है उसको भी अनबैन कर दिया गया है। मतलब चाइना इंडिया की हेल्प आउट कर रहा है, इंडिया चाइना की हेल्प आउट कर रहा है ट्रम्प को कह लें कि नीचे दिखाने के लिए और ट्रम्प को कंट्रोल करने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और कहते थे कि इंडियन इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया को पहले से पता था कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने कुछ न कुछ तो करेंगे, इसीलिए इंडिया ने पहले से रशिया और चाइना के साथ बड़ी बड़ी ट्रेड डील कर ली थी। और अब तो मोदी जी हाल ही में ही चाइना का विजिट करने वाले हैं, तो ये अमेरिका के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। और दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया ने तो अमेरिका को भी करारा जवाब दे दिया, अब इंडिया भी सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आपने बात की ट्रम्प की जो जर्नी है उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है। उसका तरीका यह है कि इंडिया के ऊपर 1000% टैरिफ लग जाए, ठीक है। चाइना इंडिया से अपने ताल्लुका खत्म कर दे, रशिया इंडिया को क्रूड ऑयल की ट्रेड सस्पेंड कर दे, फिर ट्रम्प खुश हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रम्प को ऑब्वियसली बात है बेनिफिट नजर आएगा। अभी जंग तो किसी की हो नहीं रही रशिया यूक्रेन के अलावा, ठीक है। तो असला रशिया तो ही लेगा अब अमेरिका से, ठीक है, जंग के लिए। तो मैं सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अमेरिका को कोई कहते हैं उसको रेवेन्यू नजर नहीं आ रहा कहीं से बेसिकली। तो इसलिए वो चाह रहा है कि जैसे पाकिस्तान अमेरिका से ऑयल ले रहा है, वैसे इंडिया भी अमेरिका से ही ऑयल ले और अमेरिका के मुंह बोली कीमत पे ले। तो इंडिया बेसिकली, मैं यहाँ पे बात दूंगा कि ठीक है, इंडिया में लाख बुराइयां होंगी, मैं एग्री करता हूँ, बट उनकी इस टाइम जो एक जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चल रही है उनके प्राइम मिनिस्टर की, लाइक वो अपने अपने बारे सोच ही नहीं रहा। वो ये नहीं सोचा कि मैं इतनी जायदाद में लूँ, मैं यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी को लूँ, यहाँ मैं यहाँ एसेट में लूँ, लाइक मेरी आने वाली जो बाकी ज़िंदगी है, लाइक वो इजीली गुजरे। वो सोच रहा है अपनी पब्लिक के बारे में। मैं यहाँ पे ना एक बात हमेशा करता हूँ कि जो 1.5 अरब की आबादी है उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी फैमिली मेंबर माना, ठीक है। फैमिली के सरबराह बने अगर, तो फैमिली के सरबराह बन के दिखा भी रहे हैं। वो देखे उन्होंने, उनको नेशनल इंटरेस्ट की है ना कि लाइक मेरी जो पब्लिक है अगर वो मुझे सिलेक्ट करती है अपने वोट से, लाइक मुझे चाहती है कि हमारे मुल्क को, हमारे इंडिया को जो है नरेंद्र मोदी हैंडल करें, नरेंद्र मोदी चलाएं, तो वो अपनी नेशन के बारे में सोच रहे हैं। वो अमेरिका से डबल ट्रिपल कीमतों पे ऑयल लेने के बजाय रशिया के साथ अपने जो टाइज है उनको मजीद स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, जो रशिया के साथ बॉन्ड है उनको मजीद स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। आप देखें, अभी जापान की विजिट की बात करेंगे, जैसे कि पहले कह लें कि जो जापान की हेल्प से इंडिया ने अपनी जो ईवी है उसको लॉन्च किया है और स्पेशली बुलेट ट्रेन गिफ्ट की गई थी। अब फिर जो जापान का दौरा हुआ है इसमें भी बुलेट ट्रेन की डिस्कशंस हो रही हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है ना, आप एक सिंपल सी बात देखें कि ईवी जो बेसिकली चीज़ है ना, वो 4 व्हील के ऊपर आपकी लाइक वो स्ट्रेंथ नहीं बनाती, वो आपका मुल्क को बनाती है, आपके 2 व्हील्स के ऊपर है। तो इंडिया ऑलरेडी 2 व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग में ईवी की जापान को बीट करके गया है, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात देखें कि 4 व्हील्स में अगर इंडिया इस चीज़ का कदम लेके आया, मैंने देखा था सुजुकी विटारा ऐसे लाइक इस तरह का नाम था, वो लॉन्च की गई है ईवी। तो मेरे ख्याल में आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये नहीं है कि उन्होंने लॉन्च की, उन्होंने जापान के साथ टाइज को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने चाइना के साथ हाथ मिलाया, ये पॉइंट नहीं आते। पॉइंट यहाँ पे आते स्ट्रेटेजिक लॉजिकली के इंडिया करने का जा रहा है बेसिकली। आप देखें कि चाइना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को, ठीक है। इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। अगर मार्केट की बात कीजिए तो इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। चाइना को इसमें क्या बेनिफिट होगा, जब मेड इन चाइना अगर इंडिया में बिकेगा, ऑब्वियस सी बात है एक प्लस चीज़ जाएगी, ठीक है। चाइना की जो वो है एक मार्केट है वो एक्सपैंड होगी। इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, इंडिया का रेवेन्यू बनेगा इकोनॉमी वाइज। लाइक आप देखें कि फिर जैसे पाक चीन दोस्ती कहलाई जाती है, वैसे इंडिया चाइना दोस्ती हो गई। तो चाइना
इकोनॉमी में इंडिया से ऊपर है, ठीक है, इंडिया बूस्ट कर रहा है इकोनॉमी को, तो इंडिया को इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा और चाइना को मार्केट के वैल्यूज में बेनिफिट मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद अब जापान की बात करनी है। नरेंद्र मोदी जापान के टूर पे गए, हमें नरेंद्र मोदी साल में कोई 1000 टूर करते नजर आते हैं, लाइक नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, उसके बाद पहले बांग्लादेश भी जाते थे, उसके बाद देखे कि जहाँ पे वो दौरे पे जाते हैं, 5 नेशन टूर था, अब 2 नेशन टूर है। एग्जैक्टली जहाँ पे दौरे पे जाते हैं वो बेसिकली वहाँ पे अगलों के इंटरेस्ट के लिए नहीं जाते, वो अपने नेशन के इंटरेस्ट के लिए जाते हैं कि उससे हमारे उस टूर के ऊपर होने वाले एकदम जो होंगे उससे हमारी मेरी नेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा। लाइक आप देखिए ना, एक सिंपल सी बात है कि इंडिया को पहले पर बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा था आई थिंक 62 रुपीज़, ठीक है, उसके बाद 5% और कम हो गया, रशिया ने 5% और कम कर दिया पर बैरल के हिसाब से, तो 56-57 की रेशो में आ गया। अब आप देखिए कि ऑब्वियस सी बात है कि जब $56 पर बैरल आपको क्रूड ऑयल मिला, तो जब वो साफ होके तेल ओपन मार्केट बिकेगा तो उससे किसको बेनिफिट होगा? जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जा रही होगी उस हिसाब से किसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी? इंडिया की होगी। ऑब्वियस बात है, इंडिया सेलर है तो इंडिया कमाएगा उस चीज़ से। अगर वही तेल कोई मुल्क नहीं लेता, बैन कर देता है, फॉर एग्जाम्पल बैन कर देता है, तो उनकी अपनी मुल्क के अंदर आते हैं 1-2% के मार्जिन से जब ऑयल बिकेगा तो उससे किसको बेनिफिट होगा? उनकी पब्लिक को होगा। कैसे होगा? आप देखिए कि जो तेल का रेट मिलना है, पेट्रोल का रेट मिलना है, फॉर एग्जाम्पल 270 रुपीज़, वहाँ पे उनको 100 समथिंग मिल जाएगा। लाइक बेनिफिट किसको होगा? तेल कहाँ का सस्ता रहेगा, डॉलर कहाँ का ग्रो करेगा? इंडिया करेगा। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है ऑडियंस से, वो मुझे भी बताएं कि इंडिया में तेल कितने में मिल रहा है? पाकिस्तान में तो 260 समथिंग मिल रहा है, 263 पर लीटर है, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पे कितने रुपए का है? आप खुद एस्टिमेट लगाइएगा, कंपेयर कर लेगा कि इंडिया कितने बेनिफिशियल इस टाइम अपने पब्लिकली है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि चाइना का मैंने आपको बता दिया कि बेनिफिट चाइना को क्या इंडिया से होगा और इंडिया को चाइना से क्या होगा, ठीक है। अब जब चाइना ऑब्वियस सी बात है इंडिया के साथ हाथ मिलाएगा, देखिए अमेरिका हाथ मिलाएगा नहीं, हाथ मिला अरे, चुका है हाँ। ट्रम्प को फेस करने के लिए, और ट्रम्प इस वक्त बौखलाए हुए हैं। उनका कह लें कि एक जो स्ट्रेस लेवल है, बीपी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं चाइना को दूर कर रहा था, इंडिया अकेला था, लेकिन अब चाइना इंडिया के साथ मिल गया। देखिए चाइना की ट्रम्प की जहाँ तक बात रहती है ना, ट्रम्प बेसिकली एक डिप्लोमेट टाइप इंसान है कि चल गया, ना चला तो लड़ाई, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक बच्चे के साथ या एक दोस्त के साथ एक ताल्लुक है, बॉन्ड है। अगर मैं कहूँ कि ये लाइफ टाइम चल गया तो वेल एंड गुड है, मुझे ही बेनिफिट हो जाएगा, उसको भी हो जाएगा। अगर वो नहीं चलता तो मैं उससे लड़ाई कर लूंगा। लाइक एक ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो ट्रम्प बेसिकली इस माइंड का बंदा है। उसे अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी भी इंडिया का लोहा मान गए हैं, और उसने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया को अब दुनिया की कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और इंडिया मिलिट्री पावर में भी बहुत आगे आ गया है। इसीलिए दुनिया की कोई भी कंट्री अब इंडिया के सामने पंगा नहीं लेती। ये डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता था, वो भी इंडिया के थ्रू, लेकिन इंडिया ने तो चाइना के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील कर ली है और अगले ही महीने मोदी जी चाइना का विजिट भी करने वाले हैं। तो ये अमेरिका के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, और ये सब देख के अब डोनाल्ड ट्रंप भी लाइन पे आ जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।